आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है ना कुछ ही दिन से लगातार जो है ना सिलेबस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक करके है ना सिलेबस समझ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जैसे मैथ का सिलेबस जो है ना पूरा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में जो है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में जो भी छात्र एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए सिलेबस समझना बहुत ही यानी कि यूज़फुल है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि अगर आप सिलेबस समझ लेते हैं तो आपको जो है ना पढ़ने का नज़रिया पता चल जाएगा और जिससे कारण क्या होता है क्या कि आप जो है ना अच्छे अंक उठा सकते हैं और वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि आज जो है ना इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मैथ को छोड़कर बाकी बात जितना आपके पास सब्जेक्ट है ना वो ऑल सब्जेक्ट का मैं जो है ना ऑल सब्जेक्ट का इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सिलेबस को। ठीक है, तो वीडियो को आप है ना शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और छोटा सा एक बेल आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा। ठीक, हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सभी लोग जो है ना झूम कर लाइक कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास लाता रहूँ और आपका जो एग्ज़ाम है ना काफ़ी अच्छा जाए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मिलते हैं साइंस का। तो साइंस का जो सिलेबस जो होता है 2023 का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के अनुसार, यहाँ देखिए 2022 में जो भी छात्र एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको पता होगा, लेकिन 2023 में जो भी छात्र एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, जो अभी 9वीं कक्षा का एग्ज़ाम देकर 10वीं कक्षा में जो गए हैं तो उनको नहीं पता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल्स में। इस वीडियो में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि 3 विषय मिलाकर आपका जो है ना साइंस का सिलेबस बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा जिसमें है ना कुल अंक आपको है ना 100 रहेगा। कुल अंक कितना है? 100, यानी कि पूरा जो अंक आपको निर्धारित किया जाता है 100 नंबर का, जिससे क्या है ना बोर्ड परीक्षा में कितना अंक पूछा जाता है तो 80 अंक पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, याद रखिएगा। ठीक है, 80 अंक पूछा जाता है। उसके साथ जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है ना कितना पूछा जाता है तो 40 पूछा जाता है। 40 का आपको जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव 40 का भी है ना, इसका भी जवाब देना है। टोटल अगर 40 कितना हुआ 80 न हो गया, तो इस दोनों को आपको क्या करना है कवर करना है। याद रखिएगा अगर बोर्ड परीक्षा की बात किया जाए तो अभी जो है ना जो भी साइंस में है ना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिनमें से 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 9वीं कक्षा में आप दिए होइएगा, जिनमें से जवाब 40 का ही देना पड़ता है। तो ये 40 अंक ही जुट पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव कितना है 40 को। याद एक चीज़ नोट रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको क्या है 40 का ही जवाब देना है, अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5वां हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल जो है ना 20 नंबर का पूछता है। ठीक है, प्रैक्टिकल कितना नंबर 20 नंबर का पूछता है। जैसा कि आपको पता है कि 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछता है प्लस 20 नंबर जो है ना प्रैक्टिकल होता है, तब जाकर है टोटल कितना अंक होता है 100 अंक होता है। ठीक है, आपको समय जो दिया जाता है 2 घंटा 45 मिनट दिया जाता है समय, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। अब इसका हम सिलेबस समझते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रहता है क्वेश्चन, कितना अंक का हमको जवाब देना है, कितना दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहता है, कितना लघुत्तरीय प्रश्न रहता है, कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। तो भौतिकी की बात किया जाए तो भौतिकी में जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न की जो संख्या होती है वो 27 होती है। ठीक है, लगभग जो है ना 25 से लेकर 27 के बीच में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से आपको जवाब देना अनिवार्य होता है। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न की बात किया जाए जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना 8 जो प्रश्न होता है वो शॉर्ट होता है, जिनमें से क्या 4 का जवाब देना है। ठीक है, 4 का जवाब देना है और प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक मिलता है। ठीक है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, लघुत्तरीय इसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप की बात किया जाए तो इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से एक ही प्रश्न के जवाब देना पड़ता है, और है ना ये प्रत्येक प्रश्न जो है ना 6 अंक का या 5 अंक का या कभी कभी है ना 7 अंक का भी पूछ दिया जाता है। लगभग जो है 5-6 का ही होता है, ज़्यादा डिस्टेंसिंग नहीं होता है, लेकिन 5 से 6 अंक का आपको निर्धारित किया जाता है। ठीक है,
चलिए दूसरा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की बात किया जाए तो इसमें भी लगभग जो है ना 25 से लेकर 27 के बीच में जो है ना 27 के बीच में क्या है 25 से लेकर 27 के बीच में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, याद रखिएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन की बात किया तो इसमें भी 4 क्वेश्चन जो है ना 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से आपको 4 का जवाब देना है। और 1 अंक जो है ना इसमें से प्रत्येक अंक के लिए यानी कि हर एक क्वेश्चन के आपको 2 अंक निर्धारित किया जाता है। तो इसे है ना 4 को बनाइएगा तो 8 अंक मिलेगा, ठीक है। जिससे 4 दूना कितना होगा 8, तो 4 अंक का जवाब देना, जिससे आपको 8 अंक मिलेंगे। अगला है हमारा 2 प्रश्न होंगे, जिसमें से एक प्रश्न जो है ना 1 प्रश्न ही उत्तर देना है आपको, और इसके लिए क्या अंक 5 से लेकर 6 अंक मिलता है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे आप समझ लीजिए, एक एक करके समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान की बात की है तो इनमें जो है ना 25 से लेकर 26 के बीच में इसमें भी है ना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिनको आपको उत्तर देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला है प्रश्न से 8 जो है ना प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से 4 का उत्तर देना है, और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर 2 यानी कि 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एक प्रश्न का ही उत्तर देना अनिवार्य है, और प्रत्येक के लिए कितना अंक दिया जाता है तो 5 है। यानी कि एक अगर प्रश्न बनाते हैं तो उसका अंक मिलेगा आपको 5 नंबर मिलेगा। इनमें से एक ही का जवाब देना पड़ता है, लॉन्ग टाइप का। ये सब लॉन्ग टाइप है, ये सब शॉर्ट टाइप है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब है ना क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो 80 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितना होता है 80, जिनमें आपको 40 का क्या है जवाब देना है, ठीक है। 40 का कितना आता है जवाब देना है, ठीक है। और इसको जो है ना बात किया जाए तो इसमें 24 अंक मिलता है शॉर्ट में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना टोटल मिलाकर कितना अंक है 24 अंक मिलता है, समझे। और इसमें कितना मिलता है तो इसमें जो है ना 16 अंक मिलता है, ठीक है। तीनों मिलाकर कितना अंक मिलता है टोटल से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी कि तीनों मिलाकर 24 अंक मिलता है। और जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें 16 अंक मिलता है, तब जाकर टोटल कितना होगा 40 अंक पुर जाता है, ठीक है। और 40 अंक जो है ना ऑब्जेक्टिव से ही मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से समझ गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब सोशल साइंस की बारी आई तो सोशल साइंस की बात किया जाए तो सोशल साइंस को सामाजिक विज्ञान भी बोला जाता है। और सामाजिक विज्ञान 2023 के लिए जो है ना इसका जो है ना इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और आपदा प्रबंधन एक ही में मिला रहता है, ठीक है। तो लगभग जो है ना 4 से लेकर 5 विषय होता है, जिनमें आपको पढ़ कर अच्छा अंक लाना पड़ता है। इसमें कुल संख्या जो होता है 80 होता है। कुल अंक की बात किया है, कुल पूर्णांक की बात किया जाए तो 100 होता है। कितना होता है 100 होता है, 100 होता है। और 100 बोर्ड एग्जाम में जो है ना 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिसमें 80 का जवाब देना पड़ता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 80 का जवाब देना पड़ता है। और ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 40 होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 40 अंक का होता है, और सब्जेक्टिव भी 40 अंक का होता है। और प्रैक्टिकल में इसमें भी 20 नंबर मिलता है। अब 20 नंबर कहाँ मिलता है तो आपके जो है ना स्कूल वगैरह में जो भी है में आप एडमिशन कराए रहिएगा उसमें आपको मिलेगा, ठीक। याद रखिएगा नोट को कि 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको है ना 40 का ही जवाब देना पड़ता है। आपसे 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न की संख्या डबल होता है, जिनमें से क्या है आपको 40 का ही जवाब देना अनिवार्य है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी 20 नंबर मिल रहे हैं। और इसमें भी समय कितना मिलता है तो सर जी इसमें भी समय जो है ना 2 घंटा 45 मिनट ही मिलता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसके सिलेबस की बात की जाए तो ये सब अब है ना एक एक करके नोट करते चलिए, ताकि आपके लिए जो है काफ़ी अच्छे हो, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्रम संख्या की बात किया जाए तो यहाँ देखिए क्रम संख्या में विषय संख्या जो है ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। यहाँ से है ना अब ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, और यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न है, यहाँ से जो है ना ऑब्जेक्टिव है, याद रखें, एक एक करके समझते हैं। इतिहास की बात किया जिसमें ऑब्जेक्टिव 19 को लगभग जो है ना 17 से लेकर 19 तक जो है ना प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, समझे, जो आपको देना अनिवार्य है। 6 को जो है ना लघुत्तरीय प्रश्न जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं 6 पूछा जाता है, जिसमें से 3 का जवाब देना पड़ता है, और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न में है, जिनमें से एक प्रश्न का जवाब देना पड़ता है, यानी कि लघु टाइप के क्वेश्चन की बात की जाए दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक का जवाब देना अनिवार्य है, और प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक एक करके आप है ना नोट करते चलिए, आगे मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए दूसरा हमारा क्या है तो दूसरा हमारा है राजनीतिक विज्ञान, जिसको राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं हम, ठीक है।
तो इसमें भी है ना ऑब्जेक्टिव की संख्या 14 होता है। 14 क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, क्योंकि हम पिछले साल के रिकॉर्ड की बात किया जाए तो इतना ही हम लगभग देखे हैं, 12 से लेकर 14 तक जो है ना राजनीतिक विज्ञान में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें जो है ना 4 प्रश्न होता है, जिनमें से 4 प्रश्न में से सिर्फ 2 का ही जवाब देना पड़ता है, और प्रत्येक के लिए आपको दोनों के लिए कितना अंक मिलेगा, 2-2 अंक मिलेगा, यानी कि 2-2 मतलब 4 अंक आपको 2 सवाल का जवाब का 4 अंक मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए दो प्रश्न ऐसे होते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिनमें से एक का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक के लिए कितना अंक है, तो 4 अंक निर्धारित किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए तीसरा टॉपिक की बात किया जाए तो तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है अर्थशास्त्र, जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, जिनमें ऑब्जेक्टिव की संख्या 40 होता है। 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और 40 प्रश्न में से या सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना 4 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना अंक निर्धारित है, और 2 अंक जो है ना आपको एक प्रश्न की 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, और इसमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप में, जिनमें एक का जवाब देना आपको ये है समझे अनिवार्य है, और प्रत्येक के लिए 4 अंक मिलते हैं। ठीक है, अगर आप जो है ना इसको है ना लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पॉइंट ऑफ स्टडी STM समझे, क्योंकि आप है ना वहाँ से PDF भी प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन आप इसे कॉपी में लिख लेते हैं इस तरीके से, तो आपको है ना कभी नहीं हेराएगा, ज़िंदगी भर आपके पास रहेगा, और प्लस में जो है ना आप जो है ना कभी बिसरिएगा नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी मोबाइल वगैरह ख़राब हो गया तो हेरा जाएगा ना, आपका PDF भी चला जाएगा तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगला की बात किया है तो भूगोल आता है। ठीक है, अगला क्या आता है, भूगोल होता है। भूगोल में भी जो है ना टोटल 24 अंक पूछे जाते हैं। भूगोल में भी कितना आता है, 24 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। भूगोल में 2 चीज़ मिला होता है, आपदा प्रबंधन में भी मिला होता है, और क्या मिला होता है, और भूगोल के जो भी चैप्टर वाइज संसाधन विकास और इसमें मिला होता है। ठीक है, 6 प्रश्न होता है समझे, जिनमें से 3 का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, 24 प्रश्न में से 6 प्रश्न में से 6 प्रश्न वहाँ पर था ना, 6 प्रश्न में से 3 का देना अनिवार्य है, आपके लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। उसके साथ साथ मैं बताऊँ यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए आपको जो है ना दिया हुआ 2 प्रश्न में से 1 का उत्तर देना अनिवार्य है। 2 प्रश्न आपको लॉन्ग टाइम में पूछा जाता है, जिनमें से 1 का उत्तर देना आपको अनिवार्य है, और उसके लिए 4 अंक निर्धारित किया जाता है, याद रखिएगा। अगला हमारा आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन की बात किया जाए तो इसमें 11 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 11 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं समझे। सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 4 प्रश्न होते हैं, जिनमें से 2 का जवाब देना अनिवार्य है, और 2 अंक इसके लिए आपको मिलता है। लेकिन लॉन्ग टाइप की बात किया जाए तो लॉन्ग टाइप नहीं पूछता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। तो आगे जो है ना हमारा है ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन की बात किया जाए सोशल साइंस की तो 80 प्रश्न होता है, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है, और 24 अंक जो है ना शॉर्ट से मिलता है, और 16 जो अंक है वो लॉन्ग से मिलता है। तो टोटल मिलाकर 40, और 40 ये और 40 ऑब्जेक्टिव, तो 2 मिलाकर कितना होगा, 80 अंक का मिलता है, और 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे विषय की बात किया जाए तो आगे देखिए हमारा गणित है। तो गणित को हम लोग एक एक करके पढ़ लिए हुए हैं, क्योंकि आपको मैं पूरा सिलेबस समझा दिया हूँ। ठीक है, तो इसमें भी 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर उतारना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। ठीक है, अगर टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा पॉइंट ऑफ स्टडी STM में जो चैनल का नाम है हमारे यूट्यूब चैनल, उसी का नाम जो है ना यूट्यूब पर टेलीग्राम है। ठीक है, तो वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। गोदली की बात किया जाए तो गोदली एक हिंदी है समझिए, जिसको हम मातृभाषा बोलते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा की बात किया जाए तो देखिए मातृभाषा उन छात्रों के लिए जो छात्र संस्कृत वगैरह लिए हुए हैं। ठीक है, संस्कृत के लिए उसके लिए, और देखिए ये हिंदी की बात किया जाए तो सिलेबस सबका सेम होता है। ठीक है, जो नॉन हिंदी भी लिए हुए हैं उसका सिलेबस भी सेम होता है समझिए, और जो हिंदी लिए हुए हैं उसका भी सिलेबस सेम होता है, जो मैथिली लिए हुए हैं उसका भी हिंदी सिलेबस सेम होता है, और जो है ना वो क्या किए जो है ना उर्दू भी लिए हुए हैं उनका भी सिलेबस क्या होता है, सेम होता है हिंदी में। ठीक है, तो आपको समझना है, बस यही काम करना है, और एक एक करके नोट करते चलना है। तो इसमें भी बात किया जाए तो कुल पूर्णांक जो है 100 होता है, जिनमें से बोर्ड परीक्षा में से 100 का जवाब देना पड़ता है, 100 अंक का जवाब देना पड़ता है। और ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, और सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 50 सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होते हैं, 50 अंक का जो है ना प्रश्न पूछा जाता है। और सब्जेक्टिव प्रश्न की बात किया है तो इसमें भी है ना 50 अंक का
क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल की बात क्या है तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, याद रखिएगा, इसमें भी 1 नंबर भी नहीं प्रैक्टिकल में जाता। इसके लिए समय जो है ना 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। और नोट यहाँ पे याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना क्या है, अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सब इसको सिलेबस को समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की संख्या की बात किया तो व्याकरण जो है ना लगभग जो है ना व्याकरण से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एक अंक का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 30 अंक मिलेगा। और पुस्तक से की बात किया जाए तो पुस्तक से है ना आपको है ना 70 प्रश्न की संख्या रहेंगे, समझे, जिनमें 1 अंक का रहेगा। और टोटल जो है ना 70 तो 100 कितना हुआ 100, जिनमें जो है ना 50 अंक का जवाब आपको देना। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऊपर वाला में जो भी है ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में जो है ना 30 अंक का ग्रामर पूछता है, जो को हम हिंदी व्याकरण बोलते हैं। अगर व्याकरण कंप्लीट कर लिए तो इस साल 2022 में जो है ना आपको जो है ना 50% ग्रामर पूछा है, याद रखिएगा 50% ग्रामर पूछे हुआ है। तो ग्रामर को भी कमांड करिएगा, इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ग्रामर भी कमांड कराया जाएगा, ठीक है। और पुस्तक से जो है ना पुस्तक से जो क्वेश्चन लिया जाता है ऑब्जेक्टिव पर वो 70 प्रश्न होते हैं, जिनमें से है ना टोटल मिलाकर 100 प्रश्न जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जिनमें आपको 50 अंक का जवाब देना अनिवार्य है। अब यहाँ पर गद्यांश की बात किया जाए तो गद्यांश जो है ना इसको निबंध बोलते हैं। तो गद्यांश जो है ना 2 गद्यांश निबंध रहते हैं, जिनके लिए जो है ना आपको 2 गद्यांश होता है, जिनके लिए प्रश्न की संख्या 10 यानी कि 10 होता है। 5 का जवाब जो है ना 10 को जो होता है ना जिसके लिए 2-2 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। 10 प्रश्न की संख्या कितना होता है 10 होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह नोवन में दिया जाता है 1 2 3 उसके बाद 4 उसके बाद क्या है 5, इस तरह से आपको रोमन में दिया जाता है। और खंड क्या रहेगा ब में दिया रहेगा, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि जो है ना गद्यांश जो है ना खंड ब में ही पूछा जाता है, खंड अ में जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। तो गद्यांश जो है ना 2 गद्यांश पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित किया जाता है, यानी कि 20 अंक आपको गद्यांश से उठा सकते हैं। और एक गद्यांश बनाइएगा तो आपको 2 अंक मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। निबंध की बात किया है तो एक निबंध प्रश्न की संख्या जो है ना वो 5 होता है, जिसमें एक जो है ना बनाना पड़ता है, ठीक है। 5 को प्रश्न दिया रहेगा, समझिए। जैसे निबंध कोई से भी निबंध पूछ सकता है, किसी पर भी निबंध पूछ सकता है, तो इसमें से 1 का जवाब देना पड़ता है और 1 के लिए 10 अंक आपको निर्धारित किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव की बात किया है तो पत्र या संवाद की बात किया है, समझे। तो ये सब सब्जेक्टिव है, ये जितना देख रहे हैं ये सारा सब्जेक्टिव है, ठीक। तो यहाँ देखिए सब्जेक्टिव की बात किया है तो पत्र या लेखन या संवाद इसी को बोलते हैं। पत्र ही पूछता है या नहीं तो लेखन पूछता है, पत्र लेखन पूछता है नहीं तो संवाद पूछता है। तो उनके पास संवाद दो आदमियों के बीच में उनके पास संवाद भेजिए, इस तरह से जैसे आप 9th एग्जाम में दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न की संख्या 1 रहता है, जिनमें आपको जो है ना 5 अंक निर्धारित किया जाता है, यानी कि 1 ही का जवाब देना अनिवार्य है। और इसके अथवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब अथवा बनाइए या वो संख्या जो दिया हुआ है जमा प्रश्न दिया हुआ वो प्रश्न बनाइए, आपको 5 अंक इसमें से आपको मिलने वाला है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात किया जाए तो इसमें 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिनमें आपको जो है ना 5 प्रश्न का जवाब देना पड़ता है, 5 प्रश्न का जवाब देना पड़ता है और प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक मिलता है, ठीक है। तो 5 दूना कितना हुआ 10 अंक यहाँ से आपको मिलता है। दीर्घ उत्तरीय की बात किया जाए लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है ना 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें 1 क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है और आपके लिए वो 5 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल मिलाकर आपको जो है ना 100 मार्क्स का क्या किया जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है। आप याद रखें इसको एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत जो है ना 2023 के अनुसार जो हमारा सिलेबस है उसके मुताबिक में बात किया जाए तो कुल पूर्णांक की संख्या जो होता है 100 होता है, जिनमें जो है ना बोर्ड परीक्षा में 100 प्रश्न का जवाब 100 अंक का जवाब देना आपको पड़ता है। और ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 50 होता है। प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। समय जो है ना 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है और बोर्ड के हिसाब से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से आपको 50 का जवाब देना अनिवार्य हो जाता है। इसके सिलेबस की बात किया जाए तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की कमांड किया जाए तो इसमें भी व्याकरण पूछा जाता है, संस्कृत में भी
व्याकरण पूछा जाता है, जिसमें से है ना तत्सम, तद्भव, समास, संधि विच्छेद, ये सब सारा चीज़ पूछा जाता है। तो इसमें प्रश्नों की संख्या ऑब्जेक्टिव की बात की है तो 30 होता है, जिसको 1 अंक मिलते हैं। 30 प्रश्न में से 1-1 अंक मिलता है आपको लिए, तो 30 नंबर का ये होता है। अब प्लस में जो है ना देखिए 70 अंक जो है ना पुस्तक से पूछता है, समझिए यहाँ पर 70 होगा, ठीक है। 70 अंक जो है ना पुस्तक से पूछता है, जो मिलाकर कितना हो 100 अंक का सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपको 50 अंक जवाब देना अनिवार्य होता है, ठीक है। 50 नंबर का जवाब देना अनिवार्य। इसमें भी 2 गद्यांश पूछा जाता है, समझिए 2 गद्यांश जो पूछा जाता है, इसमें प्रश्नों की संख्या 2 होता है और अंक 13 मिलता है, ठीक है। 13 अंक निर्धारित किया जाता है, दोनों के लिए 13 अंक मिलता है, वहाँ से आप है नोट कर सकते हैं, ठीक है। निबंध की बात किया तो इसमें से है ना 5 निबंध पूछा जाता है, जिनमें से 1 का जवाब देना अनिवार्य है। और 5 जो निबंध रहता है या तो 5 नंबर का रहेगा, नहीं तो 7 नंबर का रहेगा। तो इस तरह यहाँ पर 7 नंबर का हम देखें, बहुत पिछले का रिकॉर्डिंग देखें तो उसके मुताबिक जो है ना 7 नंबर का जो है ना अंक पूछा गया है, वो निबंध पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात किया सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव ये सारा सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो पत्र या संवाद भी पूछता है इसमें, जिसमें है ना 4 प्रश्न की संख्या रहता है, जिनमें से जो है ना आपको 2 का जवाब देना अनिवार्य है। और 1 प्रश्न की अंक जो मिलता है आपको 4 अंक दिया जाता है, जिससे 8 अंक आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात किया है, इसको शॉर्ट बोलते हैं। तो प्रश्नों की संख्या 16 रहता है, जिनमें जो है ना आपको 16 अंक निर्धारित किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अनुवाद की बात किया है तो है ना प्रश्नों की संख्या की बात किया है तो 12 होता है, और जिसमें से ना 1 का जवाब देना अनिवार्य है, समझिए। उसके लिए आपको 6 अंक निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लिए, समझिए। आपको टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जिससे आप अब ये इंग्लिश की बात की है, देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, समझिए। इसकी बात की है तो अगर कोई व्यक्ति जो है ना अगर फेल इसमें हो जाता है तो उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि अगर आप है ना अगर परीक्षा में इंग्लिश के दिए जो है ना अब्सेंट कर जाते हैं तो अब्सेंट में जो है ना आपको पेंडिंग में रिजल्ट भेजा दिया जाए, और जिसके कारण जो है ना आपका जो रिजल्ट रहता है वो नहीं आ पाएगा, याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी समझना अनिवार्य है। तो यहाँ से एक एक करके आप लोगों ने इसे पढ़ लीजिएगा, एक एक करके समझ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को मैं आगे कर रहा हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसमें भी व्याकरण यानी कि ग्रामर पूछा जाता है। ग्रामर में भी जो है 30 से 40 अंक ग्रामर प्रश्न की संख्या होता है। इसमें आपको 40 अंक, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाता है, ठीक है। और है ना इसमें से ना 50 का जवाब देना अनिवार्य होता है, याद रखिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 50 का जवाब देना अनिवार्य है। और 60 से लेकर 70 के बीच में जो है ना आपको है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है किताब से, ठीक है। और यहाँ पर गद्यांश की बात की जाती है, इसमें 4 गद्यांश दिया जाता है, जिसमें से जो है 2 गद्यांश का जवाब देना अनिवार्य है, और 1 गद्यांश जो है ना 7 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। पहले ये 1, 2, 3 और 4 ये 2 नंबर का रहेगा, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का, तो टोटल मिलाकर कितना होगा 7 अंक का पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पोएम भी पूछा जाता है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। चलिए आगे बात किया है तो हिंदी की बात किया है तो हिंदी जो है ना 2023 के हिसाब से सिलेबस से समझिए किसलय हिंदी जो है ना नॉन हिंदी इसको बोलते हैं, नॉन हिंदी इसी को बोलते हैं, ठीक है, किसलय हिंदी को, ठीक है। तो मैथिली वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, उर्दू वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो इसमें कुल पूर्णांकों की संख्या 100 होता है। बोर्ड परीक्षा में भी 100 जवाब देना पड़ेगा, 100 अंक का जवाब देना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया है तो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, और सब्जेक्टिव की बात किया है तो 50 सब्जेक्टिव प्रश्न। प्रैक्टिकल में जो इसमें नहीं होता है, और समय जो दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। बोर्ड परीक्षा में जो है ना ऑब्जेक्टिव की प्रश्न की बात किया है तो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आपको है ना 50 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य हो जाता है। इसके सिलेबस की बात किया है तो ऑब्जेक्टिव की बात किया है तो इसमें भी व्याकरण पूछा जाता है, जिसमें आपको 30 नंबर का व्याकरण होता है, और आपको 30 अंक वहाँ से मिलता है, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव 1 अंक का रहता है, ठीक है। तो 30 नंबर वहाँ से। किताब की बात किया है तो किताब से है ना 70 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। किताब से 70 प्रश्न, जिसमें आपको टोटल मिलाकर 100 अंक बराबर हो जाता है, जिसमें 50 अंक का जो है ना जवाब देना अनिवार्य होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात किया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ देखिए गद्यांश की बात की, इसमें भी गद्यांश 4 पूछा जाता है, जिनमें आपको 2 का जवाब देना पड़ता है, और 1 गद्यांश जो है ना 10 नंबर का होता है, तो 20 नंबर वहाँ से आप उठा सकते हैं। निबंध की बात किया जाए तो निबंध जो है ना 5 प्रश्न की संख्या होता है, जिनमें 1 का जवाब देना अनिवार्य है, और उसके लिए आपको 10 अंक प्राप्त होता है। पत्र या लेख या संवाद की बात किया जाए तो इसमें है ना एक
पत्र या पूछा जाता है, या अथवा में एक कुछ लेख पूछ दिया जाता है, जिससे है ना 5 अंक आपको मिलता है एक प्रश्न की संख्या को। ठीक है, ये सब सब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो इसमें 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिनमें जो है ना 5 प्रश्न का जवाब देना पड़ता है, जिनमें आपको 2 अंक निर्धारित किया जाएगा और प्रत्येक के लिए 10 अंक निर्धारित होगा। ठीक है, क्योंकि 5 जवाब देना पड़ता है, 2 अंक का जवाब प्रश्न संख्या होती है, 2 अंक का जो है ना प्रश्न होता है, तो 5 दूना कितना हो 10 ना हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात किया तो इसमें 2 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 1 का जवाब देना पड़ता है और उसके लिए 5 अंक निर्धारित है। टोटल 100 अंक का है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलाकर आपको एग्जाम में दिया जाता है। उर्दू की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए उर्दू जो है ना 2023 के हिसाब से कुल अंक जो है ना, कुल पूर्णांक जो है ना 100 होती है। क्वेश्चन की संख्या जो है ना इसमें है ना अंकों की संख्या 100 होता है। जिनकी बात की जाए तो बोर्ड परीक्षा में जो है ना 100 अंक पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में 100 अंक, और ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो 50 अंक जो है ना ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 अंक का सब्जेक्टिव रहता है, प्रश्न लगता है। और प्रैक्टिकल की बात की तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, 2 विषय में प्रैक्टिकल होता है। इसके लिए समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। ठीक है, और 2 विषय में साइंस में और उसके बाद जो है ना सोशल साइंस में। ठीक है, ये दोनों विषय में आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है, जिसके लिए है ना 40 अंक दोनों मिलाकर निर्धारित किया जाता है। अब आपके स्कूल से जो है ना कितना अंक मिलता है वो आपके स्कूल पर डेवलप करता है। ठीक है, डिपेंड करता है, आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात की है तो इसमें ऑब्जेक्टिव में ग्रामर पूछा जाता है, जिसमें आपको 30 अंक का ग्रामर रहता है और 30 अंक आपको वहाँ से मिलता है। एक प्रश्न का एक अंक का जो है ना प्रश्न संख्या रहती है। यहाँ पर देखिए तो उसमें 30 हो गया, और पुस्तक से 70 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको 100 हो गया दोनों मिलाकर, और 50 अंक का जवाब देना पड़ता है। निबंध की बात किया है तो 5 निबंध पूछा जाता है, जिनमें से 1 का जवाब देना अनिवार्य है, उसके लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है। पत्र या संवाद की बात किया है तो यहाँ पर जिसको हम खत बोलते हैं, खत या क्या बोलते हैं, देखिए देखिए खत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना खत की बात किया तो 1 खत पूछा जाता है, इसमें आपको 5 अंक वहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से 5 अंक हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात किया तो 15 प्रश्न जो है ना लघु उत्तरीय पूछा जाता है, जिनमें जो है ना आपको 10 का जवाब देना अनिवार्य है, और आपको है ना 2 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको ना 20 अंक पड़ जाता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात किया तो इसमें 3 प्रश्न रहता है, जिनमें आपको तीनों प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य होता है, जिनमें आपको 5 अंक मिलता है, और पांत्य कितना होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक, तो पांत्य 15, यानी कि टोटल मिला के यहाँ पर कितना होगा, तो 100 अंक का आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो यदि अगर आपको है ना वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। समझिए, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे चैनल का जो नाम होता है, ये हमारा चैनल का नाम है, और यही हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, आपको है ना एग्ज़ाम तक में आपको काफ़ी है ना शानदार होने वाला है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपन अच्छे अंक ला सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।